एनईपी थर्ड सेम बीबीए और बीसीए के छात्रों के लिए गोपाल दास नीरज जी का लिखा हुआ अंधियार डलकर ही रहेगा कविता रखे हैं, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कविता का संदर्भ इस तरह है। कवि गोपाल दास नीरज प्रस्तुत कविता के जरिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर मन में कुछ कार्य करने का निश्चय कर लिया है तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। इसके रास्ते में कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। कविता का सारांश। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार डलकर ही रहेगा। इसका सारांश है। कवि प्रस्तुत पंक्ति में अंधियार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ अज्ञानता है। अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त होने पर ज्ञान रूपी रोशनी सब जगह फैल जाएगी। उस ज्ञान रूपी रोशनी को अब कोई मिटा नहीं सकता। चाहे आंधियाँ उठे या बिजलियाँ गिरे, उसे मिटा नहीं सकते हैं। उसके ऊपर होने वाले अत्याचार और तूफान रूपी संकटों को हराने का निश्चय कर लिया है। ज्ञान रूपी दीपक जला दिया है तो अंधियार रूपी गुलामी दूर होने वाला है। अगली पंक्ति है। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाये, वह खिलौना भी न जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है। जो नया सूरज उगाए, जब तड़प कर तिलमिलाए, उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको। यह सुबह का दूत हर दम को निगल कर ही रहेगा। इसका सार है। कवि कहते हैं कि रोशनी रूपी ज्ञान अब सब तरफ फैलने के लिए शुरू हो जाए तो उसे कोई अपना संपत्ति मानकर आगे की जिंदगी के लिए तिजोरी में नहीं रख सकता। वह न ही खिलौना है जिसका मूल्य लगाकर हर कोई अपने लिए खरीद ले। वह तो मेहनत से हासिल करने वाली हंसी के समान है और इसे हासिल करने के लिए कितने सारे लोगों ने अपना जीवन बिता दिया है और मृत्यु प्राप्त हुए है। मन में जागृत ज्ञान रूपी रोशनी सूरज के समान है और लोक के समान है। उसे रोक टोक न लगाने के लिए कवि कह रहे हैं। यह ज्ञान सुबह के संदेशवाहक के समान है जो समस्या रूपी अंधकार को समाप्त करके ही रहेगा। अगली पंक्ति है। जल गया है दीप तो अंधियार डलकर ही रहेगा। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह। धूप में कुछ भी न, तम में किंतु पहरेदार है वह। दूर से तो एक ही बस फूंक का वह है तमाशा। देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है वहाँ। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख किवाड़ जड़ना। मृतिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार डलकर ही रहेगा। इसका सारांश है। कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि मन में कुछ कार्य करने का निश्चय कर लिया है तो वह कार्य अवश्य करना है, चाहे वह कार्य छोटा ही क्यों ना हो। कवि दीपक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चाहे दीपक छोटा ही हो, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी अंधेरा हो जाने पर सूरज के समान प्रकाश फैलाती है। उस छोटी सी दीपक का महत्व चाहे धूप में पता न चले, लेकिन अंधेरा हो जाने पर वही पहरेदारी की तरह हमारी रक्षा करता है। छोटा सा दीपक मानकर उसे फूंक मारकर बुझा देने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वही किसी के शरीर पर छू जाए तो तूफान बनकर जला देने की ताकत रखती है।
उस दीपक की रोशनी को दीवारों दरवाज़ों में बंद नहीं किया जा सकता। वह तो अमृत के समान है, मिट्टी में मिलकर सब जगह खिल जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास रूपी दिया जल चुकी है, उससे कोई बुझा नहीं सकता। अगली पंक्ति है, हे जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है, टोक दो तो आंधिया की बोलियों में बोलती है। वह नहीं कानून जाने, वह नहीं प्रतिबंध माने, वह पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार डल कर ही रहेगा। कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति हिम्मत के साथ कुछ हासिल करके ही रहने की ठान ले लिया है तो वह किसी से डरे बिना आगे बढ़ता है। जब देश के नौजवान अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में सोचेगा तो चारों तरफ फैली हवा में भी विद्रोह की भावना आ जाएगी। उसे रोकना किसी की बस नहीं। वे लोग किसी के बारे में न सोचते हुए बस आगे बढ़ते रहेंगे। उन्हें कोई अपने वश में करने के लिए सोचकर चांदी रूपी लालच के जाल में फंसाना चाहे या मृत्यु का डर दिखाए तो वे डरते हुए पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान तथा आत्मविश्वास रूपी दीपक जल चुका है। अब वह हर बंधन तोड़कर बाहर निकल कर ही रहेगा। अगली पंक्ति है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी के राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार डल कर ही रहेगा। इसका सार है, कवि कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है। जो दूसरों के साथ अन्याय करेगा उसे वापस उसका परिणाम भुगतना ही है। अत्याचार करने वालों को यह अंदाज़ा ही नहीं है कि समय के साथ अत्याचार सहन करने वाला उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। जो इस बात को नहीं समझते हैं उन्हें मिटना पड़ा है, अर्थात वे लोग मृत्यु प्राप्त किए हैं। अगर वे लोग अपनी चालाकी से बच भी गए तो अपनी कायरता के कारण फूल जैसे नाजुक चीज़ से ही मर जाते हैं। रास्ता चाहे कितनी ही बड़ी हो या कठिन, नदी की धार के सामने बड़ी सी बड़ी चट्टान को भी हटना पड़ा है। ठीक वैसे ही जिसके हृदय में दीपक रूपी ज्ञान का उद्भव हुआ है, वे चट्टान रूपी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कवि कहते हैं कि अब लोग अपनी सोच बदल रहे हैं, नई सुबह होने वाली है, उसकी स्वागत करने के लिए सब लोगों को तैयार रहना है। अत्याचार करने वालों का सामना करने के लिए अब सब बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं। लोग जागरूक हो गए हैं तो अब देश का मौसम भी बदल जाएगा। आत्मविश्वास रूपी दीपक जल चुकी है तो अत्याचार रूपी अंधकार दूर होकर ही रहेगा। यह था अंधियार डलकर ही रहेगा कविता का सारांश।